Hello students, good morning all of you. Let's start today's our class. Today's our topic is Unit 6 Trends. Okay, our today's topic is Trends. ये आपका Unit 6 का फर्स्ट चैप्टर है ट्रेंड्स. हैव यू ट्रैवल्ड ऑन अ ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है? मीन्स क्या आप कभी ट्रेन में बैठे हैं या फिर उससे वन प्लेस टू अनदर प्लेस गए हैं? रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम. पढ़ो और इस पोएम को एन्जॉय करो. ओके, तो आई थिंक आप सभी ने ट्रेन तो देखी होगी और सभी ने ट्रेन से ट्रैवल भी किया होगा, है ना? तो आप सभी ने ट्रेन देखा है कि वो कैसी होती है? वेरी लॉन्ग, बहुत ही लॉन्ग होती है. और उसके क्या होते हैं? उसमें अलग अलग बॉक्स होते हैं, डिब्बे होते हैं. तो इसी से रिलेटेड ये ट्रेन के ऊपर वन शॉर्ट पोएम है. हम इस पोएम को रीड करेंगे. ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, here come to the trains, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars, all racing on, through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. ओके, तो ये आपका जो यूनिट 6 है इसका टॉपिक है ट्रेन्स. टाइटल है आपकी यूनिट का ट्रेन्स. इसमें ट्रेन के बारे में है. ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स. ओवर द माउंटेन्स मीन्स पहाड़. तो ओवर द माउंटेन्स पहाड़ों के ऊपर से. ओवर द प्लेन्स मीन्स होता है मैदान, है ना? जो ऐसा फ्लैट स्पेस होता है उसे प्लेन्स कहा जाता है. तो ओवर द प्लेन्स मीन्स प्लेन्स के ऊपर से. ओवर द रिवर्स, ओवर द रिवर मीन्स नदी, है ना? तो नदियों के ऊपर से. अब नदियों के जो रिवर्स के ऊपर से ट्रेन कैसे जाएगी? क्या बना होता है उस पर? रिवर्स पर ब्रिज बना होता है, पुल बना होता है, राइट? ओवर द रिवर्स के ऊपर से. हियर कम द ट्रेन्स, यहाँ जो है क्या आती है? ट्रेन्स आती है. माउंटेन्स के ऊपर से, प्लेन्स के ऊपर से, रिवर्स के ऊपर से जो है क्या करती है? ट्रेन्स आती है. लाइक दिस, सी द पिक्चर केयरफुली. ये देखिए, ये माउंटेन्स के ऊपर से आई है. देन आफ्टर ये क्या है? इसकी रेल ट्रैक्स बने हुए हैं, पटरियाँ बनी हुई हैं ट्रेन की. ये ओवर द रिवर के ऊपर से. और जो ये आपको ये दिख रहा है ये है ब्रिज, है ना? ये रिवर के ऊपर क्या बना है? ब्रिज. और इसी ब्रिज के ऊपर से क्या जा रही है? ट्रेन. तो ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स. प्लेन मीन्स ये जो फ्लैट वाला स्पेस होता है, इसे बोला जाता है प्लेन्स मीन्स मैदान. ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन. Carrying passengers, carrying mail. Passenger, what is the meaning of passengers? Passengers means यात्री. जो पर्सन क्या करते हैं? उस
ट्रेन में ट्रैवल के लिए जो बैठे होते हैं उन्हें कहा जाता है पैसेंजर्स, है ना। लाइक दिस, हम जब ट्रेन से कहीं जाना होता है हमें, तो हम ट्रेन में जो बैठते हैं, जितने भी जो पर्सन्स बैठे होते हैं ट्रेन में, वो ऑल क्या होंगे, पैसेंजर्स, मीन्स यात्री बोला जाता है उन्हें, है ना। तो कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, मतलब कैरी मतलब होता है ले जाना, तो कैरिंग पैसेंजर्स वो क्या करती है, पैसेंजर्स को ले जाती है। कैरिंग मेल, जो मेल होते हैं, मेल मीन्स जो लेटर्स, है ना, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, मेल्स होते हैं, उन्हें भी जो ट्रेन है वो कैरी करती है, लेकर जाती है। एंड ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स, व्हाट्स, ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स, प्रीसियस मीन्स होता है कॉस्टली थिंग्स, यानी जो उसके उनके जो कॉस्टली या फिर जो है जो कॉस्टली थिंग्स होती है, मीन्स जो महंगी महंगी चीज़ें होती है उनकी, उन्हें भी क्या करती है वो कैरी, ब्रिंगिंग करती, ब्रिंगिंग मतलब लाती है। ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स मतलब वो पैसेंजर्स को तो लाती है, बट उनके साथ साथ जो उनका प्रीसियस लोड्स होता है, जो कॉस्टली या जो महंगा जो उनका सामान होता है, उसे भी क्या करती है, साथ ले आती है। इन विदाउट फेल, बिना किसी फेल हुए या बिना किसी रुकावट के क्या करती रहती है ये ट्रेन जो है, सब पैसेंजर्स को कैरी करती है, मेल्स को कैरी करती है, एंड जो पैसेंजर्स का जो प्रीसियस लोड होता है, जो महंगा सामान होता है, उसे भी ब्रिंग करती है, लाती है। ओके, देन नेक्स्ट, thousands of freight cars all rushing on. फ्रेट कार्ड्स मीन्स होता है लाइक मालगाड़ी, जैसे उसमें जैसे ट्रेन जो होती है, तो सम ट्रेन्स ऐसी होती है जो पैसेंजर्स को ट्रेवल कराती है, राइट। और जो सम ट्रेन्स ऐसी होती है जो ओनली क्या ले जाती है, जो गुड्स होता है, जो माल होता है ना, तो उसे ही कैरी करने का काम करती है। तो थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्ड्स ऑल रसिंग ऑन, और जो ये क्या होती है, फ्रेट कार्ड्स होती है, जो मालगाड़ियाँ होती है, वो बिना किसी रुकावट के जल्दबाजी में चलती रहती है। ऑल रसिंग ऑन, जल्दबाजी में चलते रहती है। आपने जैसे देखा होगा कि जो पैसेंजर्स ट्रेन होती है वो क्या करती है, स्टॉप टू स्टॉप रुक जाती है, जैसे स्टेशन टू स्टेशन स्टॉप करती है, जैसे जो स्टेशन आता है वहाँ पर रुकती है, फिर जो है वहाँ पर जिन पैसेंजर्स को उतरना होता है वो उतर जाते हैं, और जिन पैसेंजर्स को आगे जाना होता है वो और उस पर जो है चढ़ जाते हैं, राइट। बट जो फ्रेट कार्ड्स होती है, मालगाड़ियाँ होती है, वो क्या करती है, रुकती है क्या मालगाड़ियों वाली जो ट्रेन होती है, नो, विदाउट स्टॉप, बिना किसी रुके वो क्या करती रहती है, एकदम फास्ट चलते रहती है ना। थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन, डे मीन्स होता है दिन, डार्कनेस मीन्स, डार्कनेस कब होती है, नाइट में, है ना, अंधेरा कब होता है, नाइट में। तो जो है ये डे, दिन रात मतलब डे नाइट क्या करते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। थ्रू डस्क एंड डॉन, DUSK डस्क, DUSK डस्क, डस्क मीन्स होता है इवनिंग टाइम, जस्ट जब शाम होने वाली होती है, इवनिंग होने वाली होती है, तो उस टाइम को जो है क्या बोला जाता है, डस्क कहा जाता है। ओके, एंड DAWN डॉन, डॉन मीन्स होता है अर्ली मॉर्निंग, जैसे जस्ट क्या होने वाली हो, सुबह होने वाली हो, सुबह पूरी हुई नहीं है, मतलब जैसे उसकी स्टार्टिंग होती है ना मॉर्निंग की, उसे हम अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं, मतलब एकदम सुबह सुबह जो जस्ट जब मॉर्निंग स्टार्ट होती है, तो उसे बोला जाता है डॉन। थ्रू डस्क एंड डॉन मतलब अर्ली इवनिंग टू अर्ली मॉर्निंग, डे एंड नाइट, जो ये ट्रेन है और उसके जो ये फ्रेट कार्ड्स है वो क्या करते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन, पहाड़ों के ऊपर से, ओवर द प्लेन्स, प्लेन्स के ऊपर से, ओवर द रिवर्स, रिवर्स के ऊपर से, हियर कम द ट्रेन्स, ट्रेन्स क्या करती है, इन सभी प्लेस से होकर आती है, राइट।
ओके, तो ये थी आपके स्मॉल सी पोएम ट्रेन्स, और आई थिंक आप सभी ने ट्रेन देखा होगा। एंड टेल मी डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ट्रेन का ट्रैवल किया है? मीन्स आप ट्रेन में बैठकर किसी प्लेस पर गए हैं? ओके, तो आपको क्या करना है, ट्रेन के बारे में आपको अपने होम में अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर जो आपके पेरेंट्स है या फिर एल्डर ब्रदर और सिस्टर है उनके साथ जो है ट्रेन के बारे में डिस्कस करना है। जो कभी आपने अगर इससे ट्रैवल किया हो या फिर देखा हो तो इसके बारे में आपको क्या करना है, उनसे डिस्कस करना है कि ट्रेन कैसी होती है, वो कैसे हॉर्न करती है ना। आपने ट्रेन का हॉर्न सुना होगा, कितना लॉन्ग, मतलब एकदम लंबी सी साउंड देती है ट्रेन, लंबा सा आवाज मारती है। ओके, देन सम न्यू वर्ड्स है इसमें। माउंटेन्स, यू नो माउंटेन्स मीन्स पहाड़। पैसेंजर्स मीन्स यात्री जो ट्रेन में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उन्हें बोला जाता है पैसेंजर्स। यू नो रिवर्स मीन्स नदियाँ। प्रीसियस मीन्स कॉस्टली, महंगे। मेल मीन्स जो लेटर्स होते हैं, पत्र। प्लेन्स मीन्स मैदान। डस्क मीन्स अर्ली इवनिंग एंड डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग। ओके, देन इससे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज में है रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन and in a reading is fun, total 4 question. Question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4. okay, इन 4 questions के आंसर हमें राइट करने हैं। फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू द ट्रेन्स रन? वेयर डू द ट्रेन्स रन? ट्रेन कहाँ कहाँ रन करती है? ट्रेन कहाँ रन करती है? देन व्हाट आर द प्रीसियस लोड्स दैट दे कैरी? मतलब जो प्रीसियस लोड वो कैरी करती है वह क्या है? देन व्हेन डू द ट्रेन्स रन? ट्रेन कब रन करती है? एंड व्हाट इज डस्क एंड डॉन? डस्क एंड डॉन क्या है? ओके, तो 1 by 1 हम इन क्वेश्चंस के आंसर राइट करेंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1, where do the trains run? Answer is the trains run over the mountains, plains and rivers. ओके, ट्रेन कहाँ रन करती है? तो हमने पोएम में ही रीड किया है, राइट? ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स एंड ओवर द रिवर्स। तो इसका आंसर होगा द ट्रेन रन ओवर द माउंटेन्स, plains and rivers. Okay, then question number 2, what are the precious loads that they carry? What are the precious loads that they carry? means वो कौन सा प्रीसियस लोड कैरी करती है? तो आंसर इज दे कैरी पैसेंजर्स, पार्सल्स, लेटर्स, etc. तो जो प्रीसियस लोड होता है, प्रीसियस लोड्स मीन्स जो उनका कॉस्टली थिंग्स, उनकी जो महंगा सामान होता है उसे भी कैरी करती है पैसेंजर्स का, लाइक पार्सल्स, लेटर्स, है ना। तो दे कैरी पैसेंजर्स, पार्सल्स, लेटर्स, etc. ओके, मीन्स जो पैसेंजर्स का जो कॉस्टली
थिंग्स होती है वो, और जो मेल होते हैं मीन्स जो लेटर्स होते हैं, ये भी तो एक प्रीसियस लोड ही है, तो उन्हें क्या करती है, कैरी करती है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन डू द ट्रेन्स रन, व्हेन डू द ट्रेन्स रन? आंसर इज ट्रेन्स रन थ्रू द डे एंड नाइट। ट्रेन्स कब रन करती है, तो ट्रेन्स रन थ्रू द डेज एंड नाइट, मीन्स जैसे आपने देखा होगा कि जो ट्रेन्स होती है एंड डे एंड नाइट कंटिन्यू क्या करते रहती है, रन करते रहती है, दौड़ते रहती है, मीन्स चलते रहती है, राइट ना। चाहे डे हो या फिर नाइट हो, वो क्या करती रहती है, कंटिन्यू रन करते रहती है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डस्क एंड डॉन? डस्क एंड डॉन क्या है, इनकी मीनिंग राइट करनी है हमें लाइक दिस। मैंने आपको बताया था डस्क मीन्स dawn is the time when the first rays of sun touch the earth in the morning. At first dawn का meaning है, dawn is the time when the first rays of sun touch the earth in the morning, and dusk is the time when the sun sets and the night begins. Means dawn means वह टाइम है जब फर्स्टली जब सन की जो रेस होती है सबसे पहले जब अर्थ को टच करती है, तो वो वाला जो टाइम होता है उसे डॉन कहा जाता है। एंड डस्क इज द टाइम व्हेन द सन सेट्स एंड द नाइट बिगिंस, जब सन क्या होता है, सेट्स मीन डूब जाता है और नाइट स्टार्ट होती है, उसे बोला जाता है डस्क। ओके, ये रीडिंग इज फन की टोटल 4 क्वेश्चंस है। इन 4 क्वेश्चंस को आपको जो आपकी इंग्लिश के फेयर नोटबुक है उसमें राइट करना है। ओके, रीडिंग इज फन के टोटल जो 4 क्वेश्चंस है इन्हें आपको अपनी इंग्लिश की फेयर कॉपी में राइट करना है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ओके, द नेक्स्ट इज टॉक टाइम। नेक्स्ट इज talk time. The next is talk time. In a talk time, question number 1, question number 2, question number 3. Question number first is, do you enjoy ट्रेन राइड्स? क्या आपने कभी ट्रेन राइड्स किया है, मीन्स आप कभी ट्रेन में बैठे हैं? Question number 2, if you had to travel over a long distance, how would you like to go and why? मीन्स यदि आपको किसी लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करना हो, किसी लॉन्ग डिस्टेंस पर मतलब लंबी यात्रा पे जाना हो, हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई, तो आप कैसे जाना चाहेंगे और क्यों? मीन्स आप बाय बस जाना पसंद करेंगे, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, मतलब आप कैसे जाना पसंद करेंगे, ये आपको इसमें राइट करना है। मीन्स जब हमें शॉर्ट डिस्टेंस पर जाना होता है तो हम क्या करते हैं कि या तो हम बाइक की हेल्प से चले जाते हैं, कार की हेल्प से चले जाते हैं, बट हमें जब लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना होता है तो उसके लिए जो है आप कैसे जाएंगे वो आपको राइट करना है, एंड वाई, क्यों जाएंगे वो भी आपको राइट करना है। देन थर्ड इज, if you had to spend the night on a train, what would you need to take with you? Means if आप लॉन्ग डिस्टेंस पर जा रहे हैं एंड बाय ट्रेन जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो आप जब उसमें आपको मतलब आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपको उसमें अपनी नाइट भी स्पेंड करनी पड़ेगी, मतलब डे नाइट का आपका ट्रैवल है, दिन रात का, तो उसके लिए जो है आप अपने साथ आपको मतलब किन किन थिंग्स की नीड होगी, आपको
उन थिंग्स को राइट करना है. देन आफ्टर ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड इन दिस सूटकेस. और जिन थिंग्स की आपको नीड होगी आपको उनका पिक्चर इस सूटकेस में ड्रॉ करना है, स्मॉल स्मॉल सा. ओके, लाइक दिस. जब हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन से तो हम, जब हमारा लॉन्ग डिस्टेंस वाला ट्रैवल होता है, मतलब किसी दूर वाले प्लेस पे हमें जाना होता है, तो हम क्या करते हैं अपने साथ सारी जो थिंग्स हमारे लिए जो नेसेसरी होती है वो हम अपने साथ लेकर जाते हैं. लाइक क्या क्या लेके जाएंगे आप? लाइक टूथपेस्ट, ब्रश, एंड जो हमारी फूड खाने के लिए जो है, अपनी जो खाने की जितने भी जो चीज़ें होती है वो फूड लेकर जाते हैं अपने साथ. ब्लैंकेट, बेडशीट, राइट, ये थिंग्स लेकर जाते हैं ना अपने साथ में. सोप, फ्रेश होने के लिए टॉवेल, ये सब थिंग्स जो है हम अपने साथ लेके जाते हैं. तो लाइक ऐसे ही आप भी जब यदि किसी जो है लॉन्ग डिस्टेंस पर जाएंगे तो आप अपने साथ में किस किस मतलब कौन कौन से थिंग्स लेकर जाएंगे जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी. आपको उन थिंग्स का पिक्चर यहाँ ड्रॉ करना है. ओके. लाइक, डू यू एंजॉय ट्रेन्स राइडिंग? येस, आई एन्जॉय ट्रेन्स राइडिंग. अगर आपने ट्रेन का सफ़र जो है एन्जॉय किया है तो आप येस राइड करेंगे. अगर नहीं राइड किया है तो नो राइड करेंगे. ओके. देन इफ़ यू हैड टू ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई? तो हम इसमें राइट कर सकते हैं. आपका जो भी आंसर होगा आप इसमें राइट करेंगे कि मतलब आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना है तो आप किससे जाना पसंद करेंगे, है ना, एंड वाई, क्यों जाना पसंद करेंगे. तो ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन. अगर इसके प्लेस पर आपको किसी और जो है ट्रैवल से जाना पसंद है तो आप इस पर यहाँ पर उस ट्रैवल का नेम राइट करेंगे. ओके. यहाँ बाय ट्रेन राइट किया है तो बिकॉज वेल ट्रैवलिंग आई कैन टॉक एंड प्ले अराउंड इन द ट्रेन. मतलब यहाँ पर आंसर राइट किया है कि मतलब जो है जब मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना होगा तो जो है मैं ट्रेन से जाना पसंद करूँगा. बिकॉज जब हम ट्रेन से जाते हैं तो जो है आई कैन टॉक, मतलब मैं टॉक कर सकता हूँ, एंड प्ले अराउंड इन द ट्रेन, और जो है ट्रेन के अंदर ही क्या कर सकता हूँ, प्ले कर सकता हूँ. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन. मतलब यदि आपको ना ट्रेन में नाइट स्पेंड करना हो तो व्हाट वुड यू नीड टू टेक विथ यू. तो आपको अपने साथ किन किन थिंग्स को ले जाने की नीड होगी. ड्रॉ एंड मेक द थिंग्स यू वुड नीड इन द सूटकेस. ओके, लाइक दिस. If I had to spend the night on a train, I would need to take the following things with me, like a bedsheet, pillow, food, water, face wash, soap, and comb, कंबल. ओके, ये राइट कर सकते हैं हम. और भी थिंग्स होती है और इनका पिक्चर हमें क्या करना है, जो साइड में सूटकेस बनी है उसमें स्मॉल स्मॉल से पिक्चर ड्रॉ करने हैं. Okay, dear students, so that is all today, and today is your homework. आज का आपका होमवर्क है रीडिंग इज फन के 4 क्वेश्चंस. रीडिंग इज फन के ये 4 क्वेश्चंस प्लस टॉक टाइम के 3 क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस प्लस आंसर, क्वेश्चन प्लस आंसर को आपको अपनी जो इंग्लिश की फेयर नोटबुक है उसमें राइट करना है एंड बिफोर 5 PM सबमिट करना है. ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.